जितनी कुराड़ा हाँ है ये हल से, जितनी पत्थर दिल है ये डल से, जितनी कंजूस आखे हांजरल से। महीने बाद अंदर दी पोजीशन ही बई होशा और दिल के हालात भी बदल चुके हो सन। और कंजूसी न कर, सुन काफरे को सुन सकती, नबी दे नौकर को नहीं सुन सकता। किराने को सुन दे, यहूदे को सुन दे, ईसाई को सुन दे, मजूसे को सुन दे, नंगे लोगे को दे दे, नबी दे नौकर को नहीं देख सकता। ये नौजवान को मेरी गुजारिश है, क्योंकि मिलत दा सरमाया नौजवान है। अगर नौजवान बंदे दा पुत्र बन पवे ना, इहदी जवानी भी मामन दे नहीं, इहदा हौसल भी मामन दा नहीं। अगर फिटन दे आवे तो समझो मुआशरा बर्बाद है गया। क्योंकि चोरी विच अक्सर ही है, सीने जोरी विच अक्सर ही है, इस्ते व्यापार अक्सर ही है, और बेहई बदकारी दे कारोबार असल ही है। ये नौजवान अगर डर वजन रब दी साथ ते अगू सिर झुका के उनकी इबादत दा बूहा वजन मल, नबी दे दर ते वजन खड़, इन्हें दी जवानी को, इन्हें दे वालिदैन को लखों सलाम। क्यों नौजवाना वक्त रही हो, बुढ़े क्या करें? जरा बंदा चौथा गेर ला के थोक सटिया दी पास वजे, वो बांगा देवे, वो टुकुर भन्ने, वो सोटिया चावे, वो सहारे लावे, सारा कुछ तहेता है को। और हैरान किया तेरी जवानी ते, जवानी घिंदा खुदा को है, देंदा शैतान को है। हौसन घिंदा खुदा को है, दिखेंदा बसारी औरता को है। पैसा घिंदा खुदा को है, घिंदा बोचन मोल वधे। और ताकत गिद्दी खुदा को है, देंदा लोगों को धिक्के वधे। अगर ताकत है अपने आप को मनवा, कहीं को धिक्का न दे, हाथ बात के अपने नफ्स को ही समझा। अगर हौसन देते खुदा था इंदा कुल्ले मस्जिद, मसीह में सिर झुका। अगर खुदा देते पैसा थे, अबू बकर दा गुलाम बन के, फरूक आसम दा नौकर बन के, उस्मान गनी दा नौकर बन के, मौलाए मुर्तजा शेर खुदा दे दर दा गुलाम बन के अपने पैसे को ही छका कि दुनिया तू चलावे से, लेकिन तेरा यादा बाकी रहा सा। और मैं एक बड़ी गुजारिश भी करना चाहना, आजकल जान के मैं जुमला नौजवानों को गुजारिश करें वदा। मेरा जुमला क्या है कि असा सराय की पट्टी के लोग हैं, असा कई मुसलमान को ना नूठा देवन गवारा समझते हैं। अगर गुस्सा को नूठा दिखा रहे तो सारे को गवारा नहीं थी ना। ये अंगूठा कोई बाल मुसलमान दा तुहा को या मैं को फकत एक चीज दिखावे गवारा है। अंगूठा में बाल भोल के जान के चिघड़े चघेड़े चिघा, मतलब है कि सा को दिखा रहे चिढ़ावन दिखाते असारे को बर्दाश्त नहीं थी ना। असों बाल को मरे सू धिक्का है, वट्टा है, सेल है, पत्थर है, मंदा है, गाली गुलूज कुछ ना कुछ जरूर अले सू। और यो बाल जरा मुसलमान दा छोटा जिया, अगर यो भी अंगूठा दिखा रहे न तू गवारा करे से न मैं के बड़ा इज्जतदार है, बड़ा खानदानी है, तेरी जुर्रत को, तेरी गैरत को, तेरी इज्जत को मैं सलाम आता। लेकिन मैं आदा एक इज्जत दी गोली बई भी खा, एक गैरत दी फक्की बई भी खा। अपने मुसलमान बाल दा अंगूठा नहीं देख सकिया ते टच स्क्रीन मोबाइल दो ते लोक के काफिर दे पेशाब दी नाली को प्यारे दे, उथा गैरत मर गई है, उथा इज्जत मर गई है। किथे तेरी सियादत, किथे तेरे सादात उमर दा मकसद, और किथे तेरी खानगी, किथे तेरी बलोच की, किथे तेरी चौधराहट कि हो में बाल मुसलमाने दा, तेरा अब्बा मुसलमान, तू मुसलमान, तेरी अम्मा मुसलमान, खानदान तेरा मुसलमान। मुसलमाने दा बाल थी के, सैदे दा बाल थी के, खाने दा बाल थी के, बलोचे दा, मलके दा, महरे दा, चौधरे दा, खानदानी सदवा में ते काफिर दे पेशाब दी नाले को तक के बोडी ने मरदा ते को अटैक ही नहीं थिया, दौरा ही नहीं भी पिया। बंदे दा पुत्र बन काफिर क्या सी कि बड़ा मसीह जा दीवारा रहता में फत्ते ही सारे जाल क्या प्या रह दे। काफिर दे ताने दे जवाब क्या रह से? काफिर ताना दे सकते ना, बड़ा नौजवान हमें खानदानी हमें तू कुरान दे फर्क देता मेरा सा क्या प्या रह दे, कुरान दे 17 देता मेरा सा क्या प्या रह दे। प्यो मां दे चेहरे को देख के मकबूल हज दा सवाब हासिल करे दावे, असा ही फसाए सकी मां को नहीं देख सकिया क्या प्या रह दे। हजरत साहब काफिर दे ताने को बच। और मैं बेकार दी गाल याद रख, ए तेरी निगाह काफिर दे पेशाब दी शर्मगाह नाली वास्ते नहीं, तेरी निगाह गुंबद खदरा दी ज़ियारत वास्ते, और तेरी निगाह खिलाफ काबा वास्ते, तेरी निगाह रोकने शमानी वास्ते है, तेरी निगाह रोकने शामी वास्ते है, तेरी निगाह रोकने इराकी वास्ते है, और तेरी निगाह हजर अस्वद वास्ते है, तेरी निगाह बाबे काबा वास्ते है, और तेरी निगाह मकाम इब्राहिम वास्ते है, तेरी निगाह सफा वास्ते है, मरवा वास्ते है, जबल रहमत वास्ते है, जबल नूर वास्ते है, गारे हिरा वास्ते है, गारे सौर वास्ते है, और तेरी निगाह अरफात वास्ते है, मुस्तलिफा और मिना वास्ते है, और जीवे तेरी निगाह नबी दी गुंबद खजरा वास्ते है। तय अपनी निगाह को केरे बर्बाद की थे। मेहरबानी कर अपनी निगाह को हया दी सलाई पवा,
जरा काफिर दे पेशाब दी नाली को सिक नाल देखे ते लोक लोक के देखे सबरी पा के देखे कमरे में बह के देखे या मतलब चौके में खड़ के देखे मैं इन्हें को पूछना चाहना दसा गैरतमंद है क्या तू इज्जतदार है अपने मुसलमान बाल दा नूठा ही नहीं देख सकिया ते गैरत दे पेशाब दी नाली को सिक नाल प्यारे दी गैरत के थे इज्जत के थे शराफत के थे खानदानियत के थे तेरा हसब ते नसब के थे जरा गैरे दे पेशाब जो नालियां तक के वो भी कोई बंदे दा पुत्र है लिहाजा मसीद में मेहरबानी कर अपनी आंख खोल अगर जवानी है ताकत है खून दी रवानी है पैसा है अपने जवानी को कान ना ला अपनी जवानी को बर्बाद ना कर वालिदैन दे कदमे ठे शादी कर लेकिन काफिर दी पेशाब दी नाली ना देख जना तो इस्लाम में इजाजत है तू शादी कर सकदे तेको क्या जरूरत है चख मारन दी क्या जरूरत है अपनी जगह को बर्बाद करन दी क्या जरूरत है जवानी को कान लावन दी क्या जरूरत है अपने घर को बर्बाद करन दी जना तू जवान थी के भी अपने आप को ई वायरस को ने बचा सकिया कल तेरी थी अपने आप को बचा के इनसे जना तू अपने आप को नहीं हटा सकिया कल तेरा पोतरा ते दोहतरा क्या हुई को हट वैसी जना तू खादा पीदा ताकतवर हसीन जमील जोर आवर थी के भी तू ही स्क्रीन को अपनी निगाह ने हटा सकिया कल अगर यो मोबाइल तेरे बाले दे हाथ चढ़ गया वो बचवे से लिहाजा मेहरबानी कर केरे चल पी तू जवान सादा मुसलमान सादा हो में रब को मनन वाला और अपनी निगाह को इतनी झिक्का करे जो काफिर या पेशाब या नालियां देखे क्या रह गया तेरा मेरा ते सफर हुसैन सफर फरीदी आते जेड़ी जा कुरान शरीफ दी है उहा जाज टीवी मल गई ये टच स्क्रीन मोबाइल टीवी को नहीं पौड़ते उतना कोई बिजली का इंतजार करना पौंदा स्विच लावना पौंदा बटन सटना पौंदा कोई एंटीना टंगना पौंदा ये तो जिथे बैठे ने या लम्बे तो वेंदे पैन जो उभे वेले आवे यानी ई वेसन पे जने स्क्रीन मुक्सी वाला इंच भी आसन सुमसन लत्ता लम्बे ते स्क्रीन जो मुड़सी ते आप मुड़दे आसन वाला जो उड़सन ते लत्ता पचा दे जेड़े भक्कन दे पुत्र को सुत्ते काबा याद नहीं आया इको फजर नसीब थी से लिहाजा मेहरबानी कर ई वायरस को बचवन और एक बड़ी गाल भी मेरी काबिल तवज्जो असा सरेकी पट्टी दे लोग हैं असा एक मकूला है गोरे को बधो काले नाल रंग ना वटे सी आदत वटावे से ये सारा अपना मकूल है या कि बेदा है गोरा है जानवर है जनावर है ढांडा है चौखर है उनको बात खड़े काले दे नाल कुछ अरसे बाद रंग अपना आदत हिक्का दसाए पग आलिया पटके आलिया हाफिजा कारिया आलिमा हाजिया गाजिया मुजाहिदा खाना चौधरिया मलिका महारा मियाँ ए रसा जना तू सिख नाल नंगिया को देख से तू क्या बन से वाला और तक मालूम होवे हुनैन विच सिख भी हैं और ईसाई भी हैं मजूसी भी हैं तो पूछ के को मजूसी कह को आदन मजूसी ओ लोग हैं जेरे भेड़ नाल परनी जान जाए समझदे मजूसी ओ काफिर हैं जेरे थी को भी परनी पोंदन भणेजी को भी भतरीजी को भी बुआ को भी मासी को भी तो जन डीहरा तू हुनैन जा फिल्मा गंदा देख से अपनी धी दी तू रखवाली करे से तू अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल कर सकसे क्या तू अपनी हमशीरा की इज्जत बचा के इनसे ऊ मिसाल को घिनना ना गोरे को बधो काले नाल रंग ना वटे सी आदत जे जनाब हिनाए को दे दे तेरी आदत वटी भाई क्या बचती हाली तो तू हाली नशे में जवानी दे लेकिन ये देख अगर डंगर बै नाल खड़ के आदत वटा सकते खुदा ना खास्ता जे तेरी आदत वटीज पई बस भी मुक्त चुके ही भला क्या बचे तेरा मेरा और तू मैं मुसलमान है असा अपनी धी भेड़ कज्जी नूटी कहीं को दिखावन कमारा नहीं करें दे ते काफिर दे सिरेदार दे अपनी धी को नंगा कर तेरे मोबाइल ते भेजस ओही चाहते जरा सारे दा हाल है तुहारे दा इहो थी वे आखिर उनकी कोई वजह तो हो सी ना और वो काफिर को पता है मुसलमान दे नबी दा ऐलान है ला ईमान आले मल्ला गैरत अला जैंदी गैरत मर वने ईमान नजर ही नहीं आना जैंदी गैरत मुक वने इज्जत जैंदी खत्म उनदे कोलो ईमान झोंक नहीं रखेना ईमान फौरन झोंक लड़ा वेंदे जिंदे कोलो गैरत नहीं इज्जत नहीं उनदे कोलो ईमान इस्लाम दी खुशबू है ही कहना तामस मेहरबानी कर शायरा दे जेड़ी जा कुरान शरीफ दी है उहा जा आज टीवी मल गई है आती नहीं आवाज तिलावत दी चाहे जाए लानत चल गई है 10 साल तू घिन के बुढ़ड़े तक डीरा तबीयत रल गई है नहीं सजदे करन दा डाया स्क्रीन ते जिंदगी गल गई है लिहाजा मेहरबानी कर तू साडा नौजवान ही हुजूर दे दीन दी खिदमत कर आसाना तू रे तकबीरा तू आख और एका करो इत्तेहाद करो ना चोरी करे सो न थी मले सो तेरी धमकी काफी है
ए तेरा अलाई काफी है जेड़ी वस्ती दे नौजवान कट्ठे थी पवन एका करन इत्तेहाद करन कि असा पूरी वस्ती दी इज्जत दी रखवाली करनी है, असा इन्हां दे माल दी भी रखवाली करनी है, असा इन्हां दी चादर चार दीवारी दे तहफ्फुज दा भी मतलब है कि मुहाफिज बन के रावणे जमने तू इत्तेहाद करे सुले वस्ती में खलबली मच वैसी उंगले हार को डर सी मियां नौजवान तकड़े थी गए और तेरा यो अलाई काफी है, तेरी धमकी भी काफी, इत्तेहाद भी काफी है। ये आजकल वो नहीं कैमरे लगे खड़े होंगे मतलब ये दुकान है मकान है बैंक के देखो मतलब सीसीटीवी कैमरे जड़े ना भावे बिजली पर ना ही होवे ना कंप्यूटर बंद भी होवे ना ये कैमरे तो दिखाई काफी है। तो नौजवाना तो इत्तेहाद जकर तेरा अलाई काफी है। समझिए नौजवान को खुदाई ताकत है ना सही ये मुआशरे में बहुत कुछ किरदार पैदा कर सकते हैं। और तू डिठा हो ये नौजवान दर लेन क्रिकेटर ते खिलाड़ी को पकड़ के बादशाह बना मिला इवें जगह ना सारे क्रिकेट दे खिलाड़ी आ रहे पिछो सही अब बनेगा नया पाकिस्तान पुराना नहीं बचता है या कोई ना महंगाई कितने 33-3400 वाली खाद की बोरी तो 9.5 ते वन पहुंचे वही विच 2 नंबर आंदी भी 40 और वो जरा 140 तक घी हुआ तो 400 को बन गल दिते जनाब क्या बच गए ये नौजवान ही आवे ना तुसा जो एक इत्तेहाद कीते सी क्रिकेटर सी छक्के चौके मारने वाला वो खेलता रहेगी बाकी खुदा हाफिज। इवें अगर तू रल के शैतान को भजावना चाहे वस्ती की इज्जत की रखवाली करना चाहे तेरा दड़का ही काफी है। आसाना दे तू चढ़ती तेरी जवानी जो हुण तेरी रब नाल अला बोल कह नहीं वल कन रखे से ते बसोर का दिन दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी वक्त पीरी गुरग सादा हमेशा परहेजगार ओदन जवानी विच रब कोलो डर वजना पेरे दे भर खड़ वजना ये कम है पाक अंबिया दा बुढ़ा छप्पर थी तौबा अलावन ये कम है नहर बला दा नहर जे वेले संगत छोड़ वने हमले कोलो रह वने टुर न सके ढावे सिर दे भर पिजा दे अस्तगफिरुल्लाह फरिश्ते नेड़े थी गए अस्तगफिरुल्लाह ते अलाई बचाई क्या पई तेरे पल्ले हुन क्या रह गए। लिहाजा जवानी दा विकण भी वाहवा है इबादत भी वाहवा है ताकत दे सजदे भी वाहवा है हार दे रोजे भी वाहवा है बुढ़े पे बजुर्गी में तो उमें हाल की वाला दे तू टाइम दे वाला ना। और मैं अगली गाल भी अर्ज कर देवा एक हदीस बाग दा टुकड़ा पढ़ना चाहना हदीस आदि है सभी जो हम आरिम शाबहुम शातिर शेखहुम ला यामुरु बिल मारूफ वला यनहा अनिल मुनकर नबी से फरमाए जेड़ी वस्ती इलाके दे छोटे बाल शैतान दा खिलौना बन वने छोटे बच्चे मुसलमान दे शैतान दा खिलौना होवे नौजवान ते शैतान दे हेल्पर होवे और होवे वड्डे ना नेकी दा होका देवे ना बुराई को रोके और वस्ती जींद नहीं मर गई है। यानी जेड़ी वस्ती में त्रै चीज़ां काहे नहीं हेन बच्चे मुसलमान दे शैतान दा आलाए कार है मतलब है बच्चे मुसलमान दे नचते पे शैतानी कम दे हेन नौजवान बहा बेली शैतान दे हेन शेखहुम ला यामुर हेन उस इलाके दे बुजुर्ग और चिट्टे डहाने वाले ना चंगाई करें दिन ना सद मरे दिन ना बुरे को रुक दिन ना कहीं को रुके दिन समझो ई वस्ती दा रहमान ते मर वजन बराबर है। जिन्हें जिन्हें दे बुजुर्गों को चंगाई दा आखण नसीब को नहीं बुराई को हटक नहीं सकते नौजवान हैं तो शैतान दे बाह बेली हैं छोटे बच्चे हैं शैतान दे आलाए कारण हुणे रसा जेनी 5-6 साल उम्र है तो हुण नाल नंगिया तस्वीरां बैठा दे ये जब बालग थी सी ए तवाफ काबा करे से जरा हुण नाल बर्बाद थे जन शहवत नहीं आई अजन ख्वाहिश नहीं आई अजन मतलब इसते दे बारे उंदी अंदर दी कोई दुनिया उभरी कह नहीं लेकिन हुणे नाल सारा कुछ जान दे ये रसा ये कहंदे हाथ च बड़ा खेद दे ये समझो बाल तैरा खिलेंदा शैतान पे बाल तैरा है और शैतान दा खिलौना बन जाए ये कोई शैतान पिया खिलेंदे और है नौजवान मुसलमान दा लेकिन हर काम तेरा शैतानी है समझ तू हेल्पर ऑफ शैतान है तू शैतान दा मुआमे नहीं मददगार है तू रहमान दे दीन दा कहने में और जाए समझावना हा दीन दो बुलावना हा वो आप ही चुप बैठे ना चंगाई दा आहदन ना बुराई को रोकेंदन तो समझ के उन्हें वस्ती वेड़ा जीना नहीं है मर चुके। लिहाजा बुजुर्ग तुसा अपना मकाम समझो तुहाडे जिम्मे में कुछ कम है पिया महज पग्गू पटके दस्तारा पावण से आए असा अपने मातहत लोगों को दीन सिखावण भी आए शरीयत दा दर्स पहुंचावण भी आए और नौजवान दीन दे नाल करन और हैरान मैं उन्हां दे उत्ते मुहर्रमुल हराम दा महीना शहजादा अली अकबर से सरकार दे किस्से वाक़े शहादत दी दास्तान पूरी सुन से लेकिन अपनी शैतान जवानी बचा नहीं सकता
वाकये सुनते नबी दी हाले बैत दे नौजवाने दे, लेकिन अपनी जवानी बचा नहीं सकता। और हैरान हाँ मैं बंदे दोते आदे सैयदा ज़ैनब पाक दा मैं को किस्सा सुनाओ, मैं कि अपनी हमशीरा नाल सलूक क्या है। इमाम हुसैन सही सरकार दी सक्की हमशीरा सैयदा ज़ैनब पाक मुसाफिर है शाम में जिन्हें को आख्या मैंने इमाम हुसैन दी गमखार और मेहरबान मुआमिना मुईना हमशीरा सैयदा ज़ैनब पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बंदा किस्से सुनते ज़ैनब पाक दे और किस्से सुनते इमाम हुसैन दी बेटी सकीना पाक दे, लेकिन अपने बेटे नाल सलूक क्या है जिन्हें को जीना मोया लिखवाई वधे, ताकि विरासत का कोई टप्पा मरला ना देना पवे। हुण मैं ही को गुजारिश करना चाहना, तू जो सारा मुहर्रम किस्ता सुने तो क्या फायदा दे से। अपनी जीदी धी को मोया लिखवाई और उनको विरासत को महरूम रखे, सारी जायदाद अपने होने पुत्र के नामे चढ़ाई गई। हुण जो तू सारे निवार अहले बैत दे वाकया सुने तो क्या फायदा दे। हमशीरा छोदी अतालता फिर फिर के जमीन मंगती मर गई है। ओ छोदी मतलब भेड़ा बकरे अंडे वेच वकील जहाँ फीसा करके दुनिया तो टुर गई है, लेकिन हजरत को कोई हाँ को हलावा ही नहीं आया। हुण जो तू सारी निवार इमाम हुसैन दी हमशीरा दे वाकया सुने क्या फायदा दी। वो दीन को समझो, इस्लाम हुजूर दा दीन दीन है। मैं वो त्राए गाली मुकम्मल जगना जब बंदा दुनिया तो चला वेंदे ना, त्राए कम अगर करके गए उन्हें नेकियां चल जाना से। नंबर एक मिन इल्मिन युंतफाउ बी, एजा इल्म छोड़ के जरा हुजूर दी उम्मत को नफा वधा रहंदे। ओ इल्म खिंडदा रासी, चराग बलदा रासी, रोशनी थींदी रासी, ए सवाब कब्र च उन्हें को पहुंचदा रासी। और दूसरी चीज क्या है, मिन वालिदिन सालिहिन यदऊ लहू, ऐसी औलाद छोड़ के एक औलाद होवे वल नेक होवे वला दुआ मंगन वाली होवे। मिन वालिदिन सालिहिन यदऊ ला, जरा बंदा दुनिया तू टुर गए औतरक नहीं साहिब औलाद हा, औलाद भी बद अमली वज बर्बाद नहीं नेकोकार है, वल दुआ दी मुनकर नहीं दुआ मंगन वाली है। जैनी औलाद भी होवे नेक भी होवे दुआ ही मंगन वाली भी होवे, समझो उनका अब्बा मर नहीं गया वो जिंदा है, उनका नेकियां चल जा पे। अम्मा साहबा समझो वो जिंदा है, उनका नाम है अमाल बंद नहीं थी कुछ नहीं, उनके अमलों की वो भी खुली हुई है, नेकियां जारी और सारी है। ये दो चीज़ें यानी एक औलाद नेक दुआ मंगन वाली, यही को चीज़ है नहीं औलाद नेक दुआ मंगन वाली, इल्म छोड़ के गए। तीसरी चीज क्या, मिन सदक़तिन जारियतिन, बंदा ए जी खरीद करके गए तो जो खरीद नहीं वधी मुकदी। मिन सदक़तिन को क्या है जारिया, इनका माना है कि मरण वाला ए जी खरीद कर गए तो जो खरीद नहीं मुकदी। तो जी खरीद ना मुकसी सवा मुकवे से ए देगा है, मतलब ये गोश्त है या चावल ये फकत खरीद है। अब्बे वास्ते अम्मा वास्ते ए जी खरीद ही कर जी खरीद ही ना मुके। दूसरी दिन है कि फकत खैरात, भाई ये ए जी खैरात जी जारी और सारी है। तो मर वजन वाले वास्ते फिरा है, बहन है, बेटी है, घर वाली है, घर वाला है, अम्मा है या अब्बा है, उन्होंने वास्ते खरेता ए जा भी कीता कर जना थे जो खरेता ही मुकने जनाब है। तो अक्सर ओ क्या जी खैरात है, हुन मसन अब्बा टुर गए अम्मा टुर गई, तू मैं चाहते इन्हें वास्ते ए जी खरीद करूं जो रोजाना खरीद चलती रहे, सवा पहुंचता रहे, उथा नल कलवा जिथा पानी की जरूरत है। ये रोजाना जो घिरदा रहा वुजू थींदा रहा, मुसल्ले ते लोग सजदे रेंदे रहा, सवा वेंदा रहा, न नलका त्रुटण चासी, न पानी मुकण चासी, न सवाब रुकण चासी। तेरा मेरा दिल कर गए अब्बे डाडे वास्ते दू कुरान पाक मोल कोई नहीं भर सकता, हदिया भर के कुरान खेलना ही रुपया 1000 लाई 2000 लाई नहीं, पर्दे कुरान पाक हिफ्ज करने वाले तालिब इल्म हुना दे भावे पेरे ते भी हाथ रखना पवे, हाथ रख ए हुजूर दे दीन दा तालिब इल्म, मैं हाथ भी बधे ना तेरे पेरे ते हाथ रखे ना, हुन रोजाना ही कुरान को पढ़ा कर, ही को बकाया कर, इथों सबक इथा कर, जो पर्दा तू रासे तेरी जबान जो चलती रासी रहमत दी तारी हल्दी रासे। यानी ए जी खैरात भी करूं कि जी खैरात भी मुकन जनाब। मैं आहले सुन्नत को इंतहाई गुजारिश करना चाहना, असा खरेता करें दूं लेकिन साढ़े जारी आले बहु घाटन पे, असा लोग खैराता करें तो गुजर गए मुसलमान वास्ते, लेकिन है के फकत खैरात, भाई ये खैरात और जारिया, ऐसी खैरात भी करूं, ए जी दावत करूं डाडे बाबे दे साले सवाब वास्ते कि वह खैरात ही मुकन जनावे, तो जना खरेत ना मुकसी सवाब भी करे ना खुर्सी। बिला शक नूरानी कहदा है 10-20 रुपए का घेर नहीं, जितना डी रात बाल पढ़ दें तय उस्ताद को आके यार यो नूरानी कहदा बालें को पढ़ा,
ये नूरानी जो पढ़ सी वला वाला फेरे दे सी सवाब मेरे अब्बे तो वैसे भी इमें मतलब एक मरला अद्धा मरला 2 मरले जमीन मस्जिद को देगी तू मैं कोई मुसलमान वो भावे टुर गए वो जब तक सजदा थी रहा सी खरीद चलती रहा सी सवाब पुजदा रहा सी। लिहाजा इंदो ते गौर करो असा 3 चीज़ा एक इल्म छोड़ के वनू दूसरा नेक औलाद दुआ मंगण वाली छोड़ के वनू तीसरी ए चीज खैरात करके वनू कि खैरात ही चलती रहे सदकतिन जारियतिन। मैं हूँ कुछ मसले छोटे छोटे अर्ज करना चाहना गौर नाल समात करो। पहला मसला है कि सुन्नल आसान वल इकामा सुन्नत मुअक्कदा फर्ज नमाज पढ़ने कल्हे या जमात ना घर या सफर कज़ा या अदा आजान ही दो तकबीर भी आखो। मसला वाला गौर नाल फर्ज नमाज पढ़नी है कल्हे पढ़ से वलाई आजान दे जमात नाले वाली आजान दे कल्हे पढ़ता पई तकबीर आख जमात नाले वलाई तकबीर आख सफर वज पढ़ता पई वलाई तकबीर आख घर वज पढ़ता पई वलाई तकबीर आख कसा है वलाई आसान तकबीर रला जे अदा है तो भी आसान और तकबीर रला। हूँ जिमें इंशाअल्लाह इतना ही हूँ आसान थी सी तकबीर बा जमात नमाज। हूँ एक बंदा ऐसा है जरा ई टाइम रड़ वही खड़ा करेंदे रमणी खड़ा करेंदे रोटी बैटर पिया मरेंदे या मतलब छट वदा छटेंदे नाली पिया देंदे इत्थों को किलोमीटर के फासले से जंगल च मौजूद है कल्ला है वजू है पिया नमाज पढ़ना चाहते भावे पिया कोई कह नहीं आसान ही देवे तकबीर भी आके भावे कल्हे पर सी आसान न छोड़े तकबीर को भी कांड ना करे। ई मसला दी तकरीबन ढेसर की जरूरत है तुसा या मैं ढेसर दे लोग इनको गाफिल हैं जब असा कल्हे नमाज पढ़ते हैं ना आसान कह नहीं सकते हालांकि आसान देवनी चाहिए बिला शक तू कल्हा ही दूसरा बंदा तेरे नाल कोई नहीं या 2 ही वे या 4 ही वे इमाम कोई नहीं तुझे नमाज भावे कल्हे पढ़नी है आसान भी दो तकबीर भी आखो तू कल्हा जवल नहीं तैसे वाल कल्हा ना हो से जमात आवे से लेकिन आसान का सवाब ना छोड़ी ये सुन्नत है तो हुजूर की सुन्नत को छोड़ना नहीं चाहिए। मसला समझ गए छी गाल नहीं समझो फर्ज नमाज कल्हे या जमात नाल कसा या अदा घर या सफर आसान भी दो तकबीर भी आखो। हूँ जिमें मतलब है कि किबला कारी साहब दी मस्जिद जिदा आप पढ़े दिन हुजूर पीर तालिब हुसैन सही सरकार रहमतुल्लाह दे नाल जी मस्जिद पाकी उतो आसान आती है स्पीकर की आवाज़ 2 मील तक दूर वेंदी है लेकिन लोग मस्जिद नमाज पढ़न कहनी आते घर पढ़ते हैं क्या वो घर बई आजान ने या हुआ काफ़ी है। ये मसला भी समझ गए ना जिस बंदे का घर मस्जिद को 5 मिनट के फासले होते हैं यानी जितना बंदे का घर है अगर 5 मिनट में पैदल टुरदा टुरदा मस्जिद तक पहुँच सकते तो इंदे घर वास्ते मस्जिद की अजान काफ़ी है। उठाई गए ता भी काफ़ी है नहीं किया घर पढ़ता पे ता भी वो नमाज वास्ते अजान काफ़ी है लेकिन उनका अगर 5 फासला 5 मिनट को ज्यादा है घर पढ़ना चाहते आसान भी देवे तकबीर भी आके मसला समझ आए। यानी जिस बंदे का घर मस्जिद पाक को कितने मिनट के फासले होते हैं 5 मिनट 2 मिनट 3 4 5 मिनट के अंदर अंदर जरा बंदा मस्जिद तक पहुंच सकते भावे मस्जिद गया नहीं भावे वेंदा नहीं ओदी एक अलग हाजरी उनके को पूछा वैसी घर भी नमाज पढ़े तो मस्जिद की अजान इंदे वास्ते काफ़ी है तकबीर भी इंदे वास्ते। अगर इंदा फासला 5 मिनट को ज्यादा है ये अगर घरों टुरे तो 6 मिनट 7 8 10 भजदा ना वजे आहिस्ता जिमें आम नॉर्मल टूर होंगी इंदा घर अगर 8 मिनट के फासले ते मस्जिद को आसान भी देवे घर तकबीर भी घर आके भावे कल्हे पर सी आसान तकबीर दे सवाब को छोड़ने की इजाजत कह नहीं। और बई गाल है घर बिला शक मस्जिद पाक दे नाल है लेकिन मस्जिद आसान नहीं दी इमाम साहब ने मोहसिन को नहा या इमाम सब को नहा कोई वजह बनी है मस्जिद जो आसान नहीं आई भावे साड़ा मस्जिद नाल घर साड़ा है मस्जिद आसान नहीं हुई सा को पता है लिहाजा वन के या मस्जिद आसान ने या उठा ने वेंदा घर भी पर से आसान भी रही तकबीर भी आ गई। ये मसला सारे को सही समझ आ गए यानी कि चीज ने याद रखा है फर्ज कल्ले पढ़ो या जमात नाल घर पढ़ो या सफर है कसा पढ़ो या अदा आसान भी दो तकबीर भी आखो। अक्सर लोग इन्हें को गाफिल हैं कल्हे नमाज पढ़सन आसान कह नहीं देंगे तकबीर भी नहीं आते हालांकि ये बहुत बड़ा सवाब है। तो पाक नबी से फरमाए अगर मैं नबी आसान दा सवाब दस देवा मार का रोजाना भिड़न तक आवे सन वो आखसी आसान मैं देना वो आखसी मैं देना फरमाए इतनी सवाब है आसान दा अगर मैं नबी दसा देवा तो रोजाना कुर्रा अंदाजी थी सी कुर्रा पाच सी फल बन के फैसला थी सी इतनी सवाब है आसान दा।
इतने सवाब को वाल छोड़ना नहीं चाहिए। कल्हे भी पढ़ो, आसान भी रहो, तकबीर भी आखो। और बिया मसला यह बिया नमाजा सा 4 पढ़ते हैं, फर्ज, फितर, सुन्नत ते नफिल। ये नमाजा ही पढ़ते हैं ना, 4 नीता करेंगे हैं, फर्ज, फितर, सुन्नत और नफिल। जड़ी नमाज है मर्द भी बह के पढ़ सकते, औरत भी बह के पढ़ सकती है। खड़े थी के पढ़ सकते तो सवाब डोड़ा उसे। नफिल को मर्द भी बह के पढ़ सकते, औरत भी बह के। बाकी क्या बात गया, फर्ज, वितर ते सुन्नत, इन्हें दी हर रकात जिमें असा मर्द खड़े थी के पढ़ते हैं, औरतों को भी फर्जे, वितरे ते सुनते दी हर रकात खड़े थी के पढ़ना फर्ज है। तुम्हारी सारी पट्टी सरेगी तो पता क्या चलता है, जैसे मैंने तुम्हारी सारी इज्जत कलमा पढ़ दी, 4 फर्ज नीति ना खड़े थी के अल्लाहु अकबर अलें दिए, पहली रकात खड़े थी के पढ़ दिए, दूसरी, तीसरी, चौथी वाला नमाज क्या नहीं थी नहीं। यानी जेड़ी औरत कलमा पढ़ दी मुसलमान, फर्जा दी पहली रकात खड़े थी के पढ़ दिए, दूसरी, तीसरी, चौथी रकात बह के पढ़ दिए, कसम बखुदा उनकी नमाज क्या नहीं थी भाई। मैं कसम चाहवा ना, लेकिन चूंकि नमाज का मसला है और बड़ा अहम मसला है, तय मैं वास्ते जरूरी है अपने इस तरह कोई मसला दसूं कि कलमा पढ़ दिया औरत फर्जा को, वितरा ते सुनता दी हर रकात को खड़े थी के पढ़े, जो हर रकात कियाम फर्ज, कियाम आमदन रहे वंजे, सहवन रहे वंजे, कस्तन रहे वंजे, खातान रहे वंजे, नमाज कहने के लिए भावे सजदा साहब 1000 भी करे। इन मसले के तहत मसला यह है, अगर कहीं औरत को 40 साल थी गए, फर्जे ने पहली रकात खड़े थी के पढ़ दिए, तो बाकी रकात हो अरसा कितना थी गए, 40 साल भावे थी गए, उनको हुजूर दीन आदे जो 40 साल की नमाज भला पढ़े, उनकी नमाज कहनी थी। ये मैं को पूछा वजे या तय को कुछ कसूर साढ़े हैं कि असा जैसे वेंदे हैं मजालिस के अंदर, महाफिल के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, कोई चंगी गाल जो सुनो असा पौड़ते हुजूर दे दीन की गाल दसेंदे कहने से। लिहाजा हर हाल च मसला समझ आ गया जनाब को, फर्जा, वितरा ते सुनता दी हर रकात जिमें असा मर्द खड़े थी के पढ़ते हैं, कलमा पढ़ दी, औरत भी हर रकात खड़े थी के पढ़ सी। हाँ, अगर कोई औरत मरीजा है, ज़ईफा है, बीमार है, वो बह के भी पढ़ सकती है, सम के इशारे नाल भी पढ़ सकती है। और बिया मसला मसीद इंतहाई गौर तलब है, तुसा मैं जिथा नमाज नितेंदे हैं, नमाजी दे सामने फोटो है, क्या पै दिया, फोटो, पिक्चर, तस्वीर। नंबर 1 तस्वीर रूह वाली चीज दी, और उनके आज़ा भी वासे हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी बिल्कुल करे हो, और वो सर बुरीदा भी ना हो, तस्वीर सज्जे खब्बे तले छत ज सामने हो, नमाज परसों नमाज कहना थी सी। तस्वीर अपनी है, अब्बे दी है, पीर दी है, भावे पीरें दे पीर दी, ख्याली है या हकीकी है। 5 चीज़ां समझाए, एक तस्वीर होवे, रूह वाली चीज दी होवे, रूह वाली चीज, कबूतर, पक्षी, परिंदा, जानवर, इंसान, ये ऐसा क्या है, रूह वाली तस्वीर वाला रूह वाली चीज दी। खुद बंदा आप ना हूँ असा नमाज पढ़ने को बंदा बैठे दिया या सुता पे नमाज थी, वैसी गाल तस्वीर दी है। तस्वीर रूह वाली चीज दी, और उनका अंग अंग वासे होवे, और उनका सिर कट्टिया होया ना होवे तस्वीर दा। 5वीं चीज क्या है कि तस्वीर नमाजी दे सज्जे पासे है, खब्बे पासे है, तले पई है, सामने है या छत च, ऐसी तस्वीर दे होने नमाज कहना थी सी। भावे वो तस्वीर कबूतर दी है या मोर दी है, अपनी है, शहीद दी है, मरहूम दी है, हज दी है या मस्जिद दी है, ऊँ तस्वीर दे होने नमाज कहना थी सी। अगर को पढ़दे 20 साल ही में गुजारी वधे तो तस्वीर हटा के 20 साल की नमाज दोबारा पढ़ना फर्ज है। इन गालों के कायनात के अंदर बुत परस्ती का आगाज तस्वीरें तो है, मतलब ये बुत परस्ती का मूर्तियां इन्हें को सजदे देवन का आगाज तस्वीरें तो है। तो शरीयत को तस्वीर डाढ़ी ना पसंद है। हूँ तुहाडे को मैं को कोई बंदा सवाल करे है सी जेब च पैसे भी हैं, तो हर नोट दे को बिया होवे ना होवे कैद आजम तो नहीं लाना इमेज को ना, मतलब हर नोट दे कैद आजम की तस्वीर तो है। हूँ एक तस्वीर है ना, रूह वाली चीज की भी है, उनके आसा भी वाजे नजर दे पैन, और सिर कट्टिया होया भी होंदा, क्या नमाज थी वैसी? कुछ ई तो कुछ ई, पहले मशवरा कर गिनो तो सब 5 चीज़ां पूरा कह नहीं समझा, या मैं समझा नहीं सकिया, चलो तुम्हारी दिल आजारी न थी। 5 चीज़ां जै वेले हो से नमाज कहना थी सी। नंबर 1 तस्वीर होवे, रूह वाली चीज़ दी होवे, उनके आसा नजर दे खड़े होवे, सिर कट्टिया होया ना होवे, तस्वीर होवे कि सज्जे खब्बे तले बराबर या छत, नमाज कहना थी सी।
तो जी पैसे की तस्वीर है ये सामने है सजे खबे या जेब फसाई वधे नमाज थी वैसे। हाँ अगर कोई बंदा फूद को पैसे सामने च रखे वाला अल्लाह अकबर फरमा रहे वाल कहना थी। शनाख्ती कार्ड मतलब ये शनाख्ती कार्ड दे तस्वीर भी है रूह वाली चीज दी भी है आज़ा भी है वाजे सिर भी नाल है लेकिन उन चूंकि साको नमाज नजर दी कह जी तस्वीर नजर दी पी हो सारी निगाह दे सामने होवे ऊ तस्वीर दे होने नमाज कहना थी। लिहाजा ये अहम मसला है घरों के अक्सर मतलब कबूतर या मोरा या तस्वीर अगर कहीं का कोई सजन भेरा रिश्तेदार तो तो टुर गए वाल उनकी तस्वीर मतलब वड्डी करा के स्क्रीन में और वो सामने होंगी है सफील दोते या मतलब है कि रोशनदान अंदर या कहीं भी मकाम दोते सलफ दे अलमारी नमाज कहना थी सी। हाँ अगर वो तस्वीर को पुट्ठा कर रखो वल थी वैसी या तस्वीर कांड दे पिछो है वलाई थी वैसी या है छोटी बेमालूमी आसान ही नजर दे वलाई थी वैसी। लिहाजा नमाज के बारे त्रै मसले हैं एक आसान तकबीर वाला मसला बिया फर्ज वितर सुन्नत दी हर रकात औरत वास्ते खड़े दी के पढ़ने का मसला और बिया तस्वीर ते फोटो वाला मसला इको आप गौर नाल कर समाज फरमाए वे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहा को भी और मैं को भी अमल दी तौफीक बख्शे। अगर कहीं कोई बिया मसला है होवे छोटा छोटा कि मैं वड्डा जी जी फरमाओ अल्लाह मसला जी जी आओ जी आओ मैं समझ गया मतलब है कि नस्ल वधावन के लिहाज नाल पुछते पे यो कुछ पूछना चाहते पे ना मतलब है कि वो जरा झोटा पलिया होया है ना यानी नस्ल वधवावन की क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं यो पूछना चाहते इजाजत है गाल है कि जानवर पक्षी परिंदे ई चीज दे मुकल्लफ का है मतलब है ये जिम्मेदारी फकत इंसान दे होते है। पक्षी परिंदे अगरचे वो झोटा अम्मा का जय मतलब जिस अम्मा का खीर पीते सी ना उनके नाल भी अपनी जिनसी मामलात तय कर सकते कोई मसला को नहीं मतलब उन्हें भेड़ बेटी ये कोई मसला ऐब को नहीं क्योंकि उन्होंने को अकल जो कहे नहीं अकल जिन्हें को कहे नहीं ना उनके वास्ते कोई हुक्म शरीयत का कहे इवें जिमें तय मैं दे सामने कोई मजलूब कमला ते गाला बताओगे हालांकि सेहतमंद है हट्टा कट्टा तकड़ा है लेकिन उसका दिमाग कहे नहीं कई वेले सड़क ते वधे कई वेले बन्ने दे कई वेले कपड़े हैं कई वेले कहे नहीं जिमें इन्हें को कोई पुछ गुछ कह नहीं जनावरें को जानवरें को भी कोई पुछ गुछ कह नहीं लेकिन या जी सोच बुजुर्गों को है ना या तुहा को मैं को हर वेले नसीब थी पोवे अपनी पराई भेड़ भजई हक हमसाई दी अगर पहचान थी पोवे तो वाह वाह है जाए सोचना आओ नहीं सोचे ना यार ये जिम्मेदारी तय मैं वास्ते है तो नबी से फरमाए इफ़्फु अनफुसकुम त इफ़्फा निसाउकुम तुसा जो कहीं दी इज्जत को कुछ ना आखसो तो तुम्हारी इज्जत को भी कोई कुछ ना आखसे तुसा बैठ जा इसता बचाओ तुम्हारे इसता खुदा बचे से ये मसला क्या अर्जे फजर दिया जना सुनता है ये रह गए बंदा जमात ना रल गए फजर दे सुनते दी अलहदा कजा का है जुम्मे जा सुनता है पेशी जा सुनता है उन्हों दी बाद पढ़ी सकी जन लेकिन फजर जा सुनता कर अपने मकाम तू हट गए रह गए बंदा जमात रह गए जो परो जमात मतलब है कि वजन का खतरा सुनता छोड़ दिते फर्जे में शामिल थी गए तो जरा रावणियान वो रह गए उन्हें दी कजा न होन कर सकते न फर्जें तो बात कर सकते ना से जुबरान तो बात कर सकते बस वो सुन्नत रह गई है। और याद रहे एक मसला मैं तो पहले भी दसा उसी जरा नमाजा तय मैं दोते जरूरी हाँ ये मसला भी गौर न समझो चा या तारीख क्या है खैर नाल 23 तारीख लाख रुपया कहीं तुहाडा या मैं अज देवना हो तो न पहुँचा सके सवेरे को माफ थी वैसी या कर्जा वधरा से सूद खोर ना लावे क्योंकि वो डेढ़ वड्डा वाद पटे से बाकी अलाओ चा लाख रुपया तैरा मेरा कहीं को होवे परला अज की तारीख न पहुँचा सके वो माफ थी वैसी सवेरे को या लाख हो सी पिया वो देवना जरूरी इंतहाई जरूरी जिमें तैरा मेरा कर्ज ऊंदे को है तो जरा नमाजा तय मैं कह नहीं बनया रब का फर्ज ही भी पिया जवानी आलिया बीमारी आलिया सुस्ती आलिया कहली आलिया जहालत आलिया जरा नमाजा तू मैं छोड़ी वधे हैं वो नमाजा माफ कह नहीं सिर तक फर्ज खड़े जिमें बंदे दा कर्ज तेरे को है पिया इवें अल्लाह दा फर्ज भी तय मैं को है पिया हुन कसा नमाज कै वेले पढ़ूं तो कै वेले ना पढ़ूं कसा नमाज आखिर बंदा दिया फर्ज फर्ज सोचे थी सही कि रब्बा मैं चलो बेटाइम ही सही पढ़ना चाहना तू कबूल चकर कसा नमाज वास्ते त्रै टाइम छोड़ दो उभरदा सेज 20 मिनट तक
सेज सिर दे उत्ते होवे 40-45 मिनट, सेज लाहवन कोलो 20 मिनट पहले तू सेज लाहवन तक, ये कितना टाइम थी गया? 3 टाइम। उभरदा सेज कितने मिनट तक? 20 मिनट तक। सेज सिर दे उत्ते होवे 40-42 मिनट, सेज लाहवन कोलो 20 मिनट पहले तू सेज लाहवन तक, ये कितना टाइम है? 3 टाइम के अंदर 4 कम न करा है। कसा नमाज न पढ़ा है, नफिल न पढ़ा है, सजदा तिलावत न निभाए, जनाजा भी अदा न कराए। ये 3 टाइमां दे अंदर कितने कम मकरू हैं? 4। उभरदा सेज लाहदा सिर दे उत्ते, ये 3 टाइमां विच कितने कम ना करूं असां? 4 कम। कसा नमाज नहीं से पढ़ सकते, नफिल नमाज जरूर थी कि वो भी कुरान दी आयात दा सजदा जरा पहले को वाजिब है, वो भी नहीं से रह सकते। जनाजा जरा काफी देर दा तैयार है, वो भी नहीं से पढ़ सकते। हुण मैं अगर जनाब को पूछना चाहवा कसा नमाज वास्ते कितना टाइम छोड़ दूं? एक कसा नफिल जनाजा ते सजदा तिलावत कितने टाइम छोड़ दूं? 3 टाइम। उभरदा सिर दे उत्ते लाहदा सिर, इन्हें 3 टाइमां दे अलावा जय वेले जेड़ी कजा पढ़ से इजाजत भी है, ये इंशाअल्लाह जायज भी हो से। कसा नमाज तेरी मेरी जेडी करो ना नमाज रह गए तो हुण पढ़ना चाहने, कितने टाइम छोड़ दूं? उभरदा सिर दे उत्ते लाहदा सिर। हुण तुहाडे कोलो या मेरे कोलो कोई बंदा पूछ के नहीं है सी रात नमाज मगरिब दे इशा मैं नहीं पढ़ सकिया, हुण ई टाइम क्या वो पढ़े इजाजत है? फतवा क्या दसो? ये 4-35-36 मिनट ने क्या ई टाइम बंदा रात वाली मगरिब इशा हुण पढ़ना चाहे पढ़ सकते? हुण कुछ ई करें दे, कुछ पहले मशवरा कर गिनो। मैं तो पहले आके फकत 3 टाइम छोड़, उभरदा सिर दे उत्ते लाहदा, ई टाइम 3 टाइम कहे न उभरदा पाए न लाहदा पाए न सिर दे उत्ते। लिहाजा कल मगरिब वाली इशा वाली पिछले साल वाली परले साल 10 साल पहले वाली जेड़ी भी कजा पढ़ना चाहे हुण भी चाहिए, मगरिब तो बाद भी चाहिए, इशा तो बाद ही चाहिए। जय वेले जेड़ी जितने दफा पढ़े फकत अगो टाइम कितना ना हो 3 टाइम। उभरदा सिर दे उत्ते लाहदा सिर। हुण मैं जी गाल पूछिए ना फौजी साहब होनी उनकी हुण वजात हुण समझो, जेड़ा नमाजा कसा है ना तेरे मेरे सिर दे उत्ते नमाजा कदों को रह गए पढ़ना चाहने हैं, कसा नमाज नफली नहीं चल जा, कसा नमाज सुनता भी नहीं हो जा। कसा दे अंदर वितर अगर इशा है तो बाकी फकत फर्ज है बस। कसा नमाज के अंदर क्या चलते हैं? फर्ज और वितर। सुनते दी कजाई कह नहीं, नफली दी कजाई। हुण मैं मोटी बोली बोल के एक मसला अर्ज करना चाहना, तू मैं जी नमाज कल पढ़नी हासे असा टाइम ते हाजिर नहीं थी सके, हुण पढ़ना चाहते हैं नफली हो से विच सुनता परसों कजा विच। फजर जा रकाता टाइम ते पढ़ूं कितना है? टाइम ते 4, बेटाइम ही परसों कजा तक कितनी हो सी 2 फर्ज। जुहर जा टाइम ते पढ़ूं रकाता कितना है? 4। जुहर जा सही टाइम ते पढ़ूं तो 12 है, कजा परसों था 4। दीगर जा गैर मुक़द्दा सुनता ला के पढ़ूं टाइम ते 8, कजा परसों था। मगरिब जा टाइम ते पढ़ूं रकाता कितना है? 7। अगर बेटाइमी कजा मगरिब परसों दा रकाता कितना है? 3। इशा जा टाइम ते पढ़ूं रकाता कितना है? 17। बेटाइमी इशा दी नमाज कजा पढ़ना चाहो तो रकाता कितना है? 7। हुण हर नमाज चेक करो, तू मैं टाइम ते नहीं पहुंच सके, खुदा बिल वधाए या घटाए ते मैं सूद खोर को आदा हया कर, तू पैसा वधे दे खुदा रकाता घटाए दे। अगर समझ आप हुई तो बहुत वजनी गाल है। लाख रुपया कहीं तेरा आज दे बनाओ शोदा नहीं पहुंचा सकिया, गरीब थिया गुरबत दे तरले मजबूरी मासूरी शोदे को गुरबत गोरे टिकवाए नहीं आ सकिया, तू सवेरे आदि होन थी गया 1 लाख डा। मैं क्यों हया कर, तय रात इशा पढ़नी है नहीं भी पढ़ी, तू होन पढ़ना चाहते खुदा 17 को 7 बनाए ते लाख जरा कल तय गिनना परला नहीं पहुंचा सकिया, हुण लाख ना गिन 50,000 गिन। इतना हाथ रख के कि चव्या ना वजह तेरे बाल मैं को पिटन, इतना हाथ रख के यानी लाख गिनना अभी परला नहीं पहुंचा सकिया। खुदा की सुन्नत अदा कर लाख को क्या बना दे 50। अगर खतरा है चलो 60 जगन, अगर 60 भी अटैक का खतरा है चलो 70 जगन, अगर 70 दे 106 ते बुखार है 80 गिन गिन, अगर 80 ते भी तेरी ब्रेक नहीं लगती 90 गिन गिन, अगर 90 भी तक थोड़ा नजर दे 95 गिन, अगर 95 दे भी तक नींदर नहीं आती 98 गिन, अगर 98 दे भी तक चक्कर आने 92 गिन, अगर 92 दे भी तक धाबे आने 92,992 गिन 1 रुपया छोड़े। कल जहाड़े क्या मत रब को आखन जोगा होवे, रब अज रकाता 10 घटाया तो मैं सखी रुपया घटा छोड़िया। वधान वास्ता ही खुदा दा
क्योंकि फथावन मां नाल परनी जाने तो मैं तो हाथ बात क्या आसा करी मां नाल ना परनी छी बहु बड़ा जुर्म ही 70 गुनाह बन देन सूद दे 69 गुनाह चढ़ दो चढ़ वादो वाद ते निके तो निका गुनाह है कि अयन के हर राजुल उम्मा बंदा मां को परनीज बोए फथावन दा चक्कर छोड़ यो समझ तू मैं टाइम ते नहीं पहुंच सके कज़ा नमाज पढ़ते पे खुदा रकाता वधाया नहीं हथो यार रब अगर चाहे हाँ मैं जै को 17 दे बदले 700 ही पढ़वा सकता है लेकिन वो रब एडा करम कीते वो हर नमाज को घट कीते 17 को 7 कीते तू लाख विचो 1 रुपया नहीं छोड़ सकता 1 रुपया छोड़ दे इंदा इंशाअल्लाह फायदा देशा खुदा है जे बख्शण दिया सी ना मैं जे गाल है तो तैं सियाने को खुदा रुपए ते भी चाहे तो बख्श सकते मोहम्मद आजम साहब तशरीफ फरमा दी सन मुख्तसर जी हाज़री माशाअल्लाह केड़ी चस ये सुकून है असा वड्डे मौली सडे ने जिंदी सुर तार ज्यादा होवे लेकिन मैं अज आदा मुफ्ती साहब जिवें बच्चे दे कुरान पाक दा आदे पियान मुफ्ती साहब दा मंदरसा है कदा ही उन्ना असा को चंदे दा नहीं आखे ते अज मेरा ख्याल आदे में उठी पवो जो उन्हें बच्चे दे मस्जिद दे पढ़न